संख्या हूँ। क्या हूँ मैं? एक 5 अंकों का संख्या हूँ और 5 से कटता हूँ और 10 से नहीं कटता। डिजिट्स एट माई टेंस, मेरे दहाई का जो अंक है, एंड 1000 प्लेसेस, और हजारवें जगह का जो अंक है, दहाई का और हजारवें जगह का जो अंक है, वो दूसरा और तीसरा प्राइम संख्या है। क्या है? दूसरा और तीसरा प्राइम संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? पहले आपको समझना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो देखिए, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? वो संख्या जो किससे कटे, वो संख्या जो कटे खुद से और एक से, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या है 2, इसके बाद अभाज्य संख्या है 3, इसके बाद है 5, फिर है 7। एक को न अभाज्य में गिना जाता है न अभाज्य में, तो एक को इस कैटेगरी से बाहर रखा है। मतलब अब दूसरा, पहला अभाज्य संख्या क्या है? 2, दूसरा अभाज्य संख्या क्या है? 3, तीसरा अभाज्य संख्या क्या है? 5। मतलब दूसरा अभाज्य संख्या 3 और तीसरा अभाज्य संख्या 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दहाई का अंक 3 होना चाहिए और हजारवा अंक जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। अब ऑप्शन में आ जाते हैं। दहाई का अंक देखिए 3 होना चाहिए। किस वाले विकल्प में दहाई का अंक 3 है? केवल एक तीसरा विकल्प है, इसमें दहाई का अंक 3 है और हजारवा अंक क्या है? 5 है। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो आगे हमें क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम मार सकते हैं ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से क्या सही कथन नहीं? सही कथन नहीं है बता। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है? ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। अगला क्या कह रहा है? सारे पैरेललोग्राम, सारे ये क्या होते हैं? सारे जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वो वर्ग होते हैं। सारे वर्ग जो होते हैं सम, क्या होते हैं? सम चतुर्भुज होते हैं। सारे आयत जो होते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए मैं आपको कुछ पहले बेसिक चीज बताता हूं, फिर आप इसको करेंगे। देखिए, आपको पहले बेसिक समझाता हूं, ज्योमेट्री। अब आप मुझे बताइए चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज बोलते हैं किसको? कोई भी ज्यामितीय फिगर जो 4 भुजा हो जिसमें, और क्लोज्ड हो, क्या हो? बंद हो। ये गलती से हो गया। तो ये बंद हो, तो इस तरह की आकृति को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। अब मैं आपसे पूछूं कि आयत, आयत एक चतुर्भुज है कि नहीं? तो बताइए, आयत में क्या है? 4 भुजा है या नहीं? तो है। आयत का पहले गुण क्या होता है? पहले ये बताइए। आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है और सारा कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है, और लेकिन कोण 90 डिग्री जरूरी नहीं है कि होगा। ठीक है, तो अब आपको बेसिक चीज, जैसे ही वर्ग क्या होता है? वर्ग में सारा भुजा बराबर होता है, तो सारा भुजा बराबर होगा तो आमने सामने का भी बराबर होता है, और सारा कोण 90 डिग्री। तो अब आप कुछ स्टेटमेंट याद रखें। क्या? अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, अब ये देखिए, ये पैरेललोग्राम का क्या है? पैरेललोग्राम का डिफिनीशन क्या है? परिभाषा, समांतर चतुर्भुज का सीधा परिभाषा है जिसके आमने सामने का भुजा बराबर हो और ये क्या हो? आमने सामने का भुजा समांतर, आमने सामने का भुजा बराबर हो और समांतर हो, तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो अब जितना गुण समांतर चतुर्भुज में होता है, वो सारा गुण किसमें होता है? आयत और वर्ग में भी होता है। मतलब सिंपल कहें तो आयत और वर्ग भी क्या है? एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा गुण होते हैं। तो अगर हमें कहना हो तो हम कह सकते हैं कि सारे जो वर्ग होते हैं क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। या सारे आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, सारे वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन उल्टा नहीं कह सकते। सारे समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होते या वर्ग नहीं। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के लिए
कोण 90 डिग्री नहीं होना चाहिए या सारा भुजा बराबर जरूरी नहीं। उसके लिए सिंपल है, आमने सामने का भुजा बराबर हो और समांतर। तो सभी आयत क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही ये सारे चीजें क्या होती हैं? अगर कहें सारे समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। आयत भी चतुर्भुज है, वर्ग भी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज भी चतुर्भुज है। अब एक और चीज आया सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज क्या होता है? इसमें भी चारों भुजा बराबर होता है और समांतर होता है। आमने सामने का भुजा समांतर होता है और चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन कोण 90 डिग्री होना जरूरी नहीं। तो अगर ये किससे रिलेटेड है? चारों भुजा किसमें बराबर होता है? सम चतुर्भुज में और किसमें? वर्ग में। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं? सम चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं। तो ये पूरा क्लियर रहना चाहिए। क्या सभी क्या है? आयत भी समांतर चतुर्भुज है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज है, सभी वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है, सभी सम चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है, वर्ग नहीं है। ऐसे ही सभी वर्ग सम चतुर्भुज है, लेकिन सभी सम चतुर्भुज वर्ग नहीं। तो ये क्लियर रहने के बाद हम अब ऑप्शन देखें। पहला क्या कह रहा है? सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। अब देखिए, सभी वर्ग, वर्ग में क्या होना चाहिए? वर्ग के लिए क्या गुण है? आमने सामने का भुजा है, सारा भुजा बराबर होना चाहिए, कोण 90 डिग्री होना चाहिए वर्ग के लिए। आयत के लिए क्या होना चाहिए? आमने सामने का भुजा बराबर होना चाहिए, कोण 90 डिग्री होता है। तो जो गुण आयत में है वो सारा गुण क्या है? वो गुण किसमें है? वर्ग में। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सभी क्या होते हैं? वर्ग। सभी वर्ग आयत होते हैं। क्यों? क्योंकि आयत में भी आमने सामने का भुजा बराबर है, वर्ग में भी आमने सामने का भुजा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि सभी क्या है? सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते, क्योंकि आयत में आमने सामने का ही बराबर है, वर्ग में सारा बराबर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। तो पहला क्या कह रहा है? सभी वर्ग जो है आयत होते हैं। एकदम सही है, क्योंकि जो जो गुण वर्ग में है आयत को लिए होना चाहिए, वो सारा वर्ग में है। अब सारे समचतुर्भुज जो हैं वो क्या है? वर्ग होते हैं। तो ये गलत देख रहे हैं। सारे समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। क्यों? सारे, अभी मैंने आपको क्या बताया, सारे वर्ग जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन सारे समांतर चतुर्भुज वर्ग नहीं होते। इसी तरह अगला क्या कह रहा है? ऑल स्क्वायर है रोम्बस। सारे वर्ग सम चतुर्भुज है, लेकिन सारे सम चतुर्भुज वर्ग नहीं। तो इसी तरह सारे ऑल रेक्टेंगल, सारे आयत जो है क्या है? समांतर चतुर्भुज है, लेकिन सारे समांतर चतुर्भुज आयत है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें कौन वाला गलत है? दूसरा वाला ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये उल्टा दे रहा है। सारे वर्ग जो होते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम्स आर नॉट स्क्वायर्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर। अब अगला देखिए। अब ये कह रहा है कौन सा एक 3 डिजिट नंबर है जिसको क्या करेंगे? अगर हम हाफ टर्न, आधा उसको घुमा दें तो वो सेम ही दिखेगा। मतलब क्या करें? आधा घुमा दे। आधा घुमाना मतलब क्या? उल्टा कर दें, 180 डिग्री घुमा देना। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए मैं 696, 696 है पहला ऑप्शन, 6 को उल्टा करूंगा तो वो किस टाइप का हो जाएगा? 6 को अगर उल्टा करूंगा क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आएगा? इस टाइप का हो जाएगा। ये तो सेम नहीं है, ये और ये तो सेम नहीं है। देखिए, या 9 को भी उल्टा करेंगे तो ये उल्टा हो गया, ये सेम नहीं है। अब हमें ऐसे ही बताना है कि किसमें सेम। तो आप सारे में देखेंगे किसी में सेम नहीं आएगा। 444 में भी क्या करेंगे? 4 को उल्टा करेंगे, 4 ऐसे लिखा है तो उल्टा करने से वो क्या हो जाएगा? इस टाइप का हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? सेम नहीं है। केवल चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन क्या है? देखिए, चौथा है 808।
अब इसको देखिए, 808 को अगर आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा? देखिए 8 है, 0 है, 8 है। 8 को आप उल्टा भी करेंगे तो ये तो ऊपर भी सेम है, ये वाला भी सेम है। उल्टा करने पे भी वो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। 0 तो सेम रहेगा ही, ये भी सेम। मतलब 808 हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइड ऑफ ए क्यूब इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू सरफेस एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज डबल? ठीक है, कह रहा है एक घन का भुजा है 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है उसका सरफेस एरिया कितना गुना हो जाएगा यदि घन के क्या कर दिया जाए, घन के भुजा को 2 गुना कर दिया जाए। तो आप सिंपल पहले घन होता क्या है ये जानते हैं। घन क्या होता है? 6 भुजा वाला आकृति होता है, इस तरह का, इस तरह का। आपको सिंपल एग्जांपल समझना है तो अपना रूम देख लीजिए। आपका रूम जो है वो क्या है? या तो घन है या घनाभ है। ठीक है, अब ये हमारा फिगर आ गया, ये हमारा रूम हो गया। ये क्या है? ये है हमारा घन। या घन कब किसको बोलते हैं? जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है तो घन या क्यूब बोलते हैं। अगर तीनों बराबर नहीं है तो उसको क्यूबॉइड या घनाभ बोलते हैं। अब वो कह रहा है घनाभ का भुजा दिया हुआ है, भुजा कुछ भी दिया हुआ। पहले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो मान लीजिए पहले क्या था? पहले भुजा था कितना? 5। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुने 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो जाएगा? 150। अगर डबल कर दे भुजा को क्या कर दे? अगर 5 का दूना 10 कर दे तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। तो 600 कितना गुना हो गया? 150 से 600 कितना गुना हो गया? भाग दे देंगे, 150 चौका 600, 4 गुना हो गया। क्या हो गया? 4 गुना हो गया। अब इसमें आपको आगे क्वेश्चन पूछेगा तो देख सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी पूछे, भुजा 5 हो या 10 हो या 20 हो या 40 हो, अगर भुजा को 2 गुना करेंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 4 गुना ही होगा, और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भुजा का स्क्वायर होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो सिंपल आपको याद रखना है। अगर आयतन पूछेगा तब क्या हो जाएगा? क्यूब कर देना है। ठीक है, 2 अगर रहेगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 गुना हो जाएगा, 3 बार गुना कर देना। क्लियर है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे पिछले साल जो आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि रतिराम इज ए मिल्क सेलर इन द सिटी, ही सेल्स 10 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे at 45 per liter, but every week he has to pay 50 as a tax to municipal corporation. How much money does Ratiram earn in September 2020? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रतिराम जो है वो क्या है? मिल्क सेलर है, दूध बेचता है। वो कितना दूध बेचता है? 10 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे एट ₹45 पर लीटर। हर दिन 10 लीटर दूध बेचता है। दूध का रेट क्या है? दूध का रेट है 45 रुपये पर लीटर, मतलब 1 लीटर का दाम है 45 रुपये। और वो कह रहा है कि बट एवरी वीक, लेकिन हर हफ्ते में उसे क्या करना पड़ता है? हर हफ्ते में उसे 50 रुपया, ही हैज टू पे 50 एज ए टैक्स, 50 रुपया टैक्स देना पड़ता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो 50 टैक्स दे रहा है। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मच मनी, वो कितना पैसा कमा रहा है सितंबर 2021। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझ गए। अब आगे देखिए क्या करना है, सॉल्व कैसे करना है। डेली कितना दूध बेच रहा है? डेली बेच रहा है 10 लीटर। ठीक है, और कितना दूध का रेट क्या है? 45 रुपया पर लीटर, 45 रुपया पर लीटर, 45 पर लीटर। अब बताइए 1 लीटर का दाम है 45 रुपया, तो 10 लीटर का दाम कितना हो जाएगा? गुना कर देंगे सिंपल, 45 में 10 से गुना कर दिए, कितना आया? 450। मतलब एक दिन में कितना?
एक दिन में वो बेच रहा है 450 का, ठीक है। तो अब हमें बताना है सितंबर में उसने कितना कमाई किया। तो सितंबर में कितने दिन का होता है सितंबर? सितंबर होता है 30 दिन का। तो एक दिन में कमा रहा है 450। तो 30 दिन में कितना कमाएगा? 450 में 30 से गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा? 450 गुने 30, क्या आएगा? 450 गुने 30, ये आ जाएगा हमारा 45 तिया 135, 13,500। ये तो उसका कमाई हो गया, ठीक है। अब इसमें उसका खर्च क्या हो रहा है? तो देखिए क्वेश्चन पे आइए, खर्च कितना हो रहा है उसको? उसको हर हफ्ते में टैक्स जो दे रहा है कितना? 50 रुपया हर हफ्ता में टैक्स दे रहा है, ठीक। तो अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि एक हफ्ते में 50 दे रहा है, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? तो एक महीने में कितने बार टैक्स देगा? तो एक हफ्ता में 50 रुपया। तो एक महीना में कितना हफ्ता होता है बताइए आप? तो एक महीना में नॉर्मली कितना हफ्ता होता है? 4 हफ्ता होता है, 7 चौक 28, लेकिन 4 हफ्ता। लेकिन कभी कभी अब मान लीजिए क्या हो, अगर सैटरडे संडे 1 या 2 तारीख को पड़ जाए, 3 तारीख को भी पड़ जाए, तब क्या हो सकता है? तब हो सकता है कि वो उस वीक में कितना हो जाए, उस महीने में 5 सप्ताह हो जाए। तो मैं 4 और 5 कितना सप्ताह हो सकता है? 4 या 5, ये दोनों पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो अगर 4 सप्ताह होगा तो एक सप्ताह में 50 टैक्स देता है। तो 4 सप्ताह में 50 चौका कितना? एक सप्ताह में 50, तो 4 सप्ताह में 50 गुने 4, 200। 5 सप्ताह में कितना? 50 गुने 5, 250। तो ये हो सकता है कि उसको 200 खर्च हुआ होगा टैक्स या 250, ये क्लियर नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन से देखना है। 13,500 कमा रहा है, इसमें घटा लीजिए, मान लीजिए कितना घटा लेंगे? 200 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 13,500 में 200 घटाएंगे 13,300। तो कमाई क्या हो जाएगा? 13,300। तो आप विकल्प में देखेंगे, अगर कोई विकल्प 13,300 है तो उसको मार देंगे। अगर नहीं है विकल्प तब आप क्या करेंगे? 250 घटाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि 5 सप्ताह रहा हो, ठीक है। तो क्या करेंगे? तब 13,300 में 250 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13,500 में 250 घटा देंगे तो 13,250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 13,250। तो ये हमारा संभावना है। तो ये दोनों हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर जो भी ऑप्शन होगा 13,300 या 250, जो ऑप्शन होगा वो हम मार देंगे। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जेम्स टुक लोन ऑफ ₹500 फ्रॉम ए लोकल मनी वेंडर। जेम्स कितना लोन ले रहा है? 500 रुपया ले रहा है, लोकल किसी आदमी से ले रहा है, पैसा देने वाले से। और कबीर जो है उतना ही रुपया, मतलब 500 ही ले रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। अब जेम्स कितना पे कर रहा है? 11 रुपया पर दिन, हर दिन 11 रुपया सूद उसको देना पड़ रहा है। कितना दिन तक? 55 दिन तक दे रहा है। कबीर क्या कर रहा है? कबीर ये डेली का हिसाब नहीं है, सीधे वो 600 रुपया उसको जमा कर दे रहा है। कितना? 55 दिन बाद वो 600 रुपये जमा कर दे रहा है, ठीक है। दोनों लोन 55 दिन में ही बंद हुआ। अब पूछ रहा है कि किसने ज्यादा अमाउंट पे किया और कितना ज्यादा पे किया, ठीक है। तो अब आप बताइए जेम्स कितना पे कर रहा है? 11 रुपया प्रतिदिन पे कर रहा है। 11 मतलब लोन और सूद मिला के, दोनों मिला के वो पे कर रहा है 11 रुपया डेली। और कितना दिन तक? 55 दिन तक। तो देखिए, अगर आप 11 रुपये, अगर आप किसी को 11 रुपये डेली दे रहे हैं और 55 दिन तक दे रहे हैं तो कितना पैसा आप देंगे? गुना कर दीजिए, 55 में 11 से गुना, तो क्या आ जाएगा? 605। मतलब आपने कितना रुपया कुल चुकाया? 605। मतलब 500 लिया था, 605 चुकाया। दूसरे ने क्या किया है? दूसरे आदमी ने सीधे उसने 600 चुकाया है। तो हमारा क्लियर है कि किसने ज्यादा चुकाया है? पहले आदमी ने ज्यादा चुकाया है। कितना ज्यादा चुकाया है? तो 605 में 5 600 घटा देंगे, 5 रुपया ज्यादा चुकाया है। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किसने? जेम्स ने 5 रुपया ज्यादा चुकाया है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है किसने ज्यादा पे किया।
तो जेम्स ने किया कितना, 5 रुपया ज्यादा पे किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बस में, मिनी बस में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? 15 लोग बैठ सकते हैं। और बड़ा बस में, और अगर एक बड़ा बस है, मिनी बस में 15 लोग, और बड़े बस में इसके 3 गुने लोग बैठ सकते हैं। तो 15 का 3 गुना मतलब कितना, 45 लोग। मतलब छोटे बस में 15 लोग बैठ सकते हैं, बड़े बस में कितना, 45 लोग। अब कह रहा है 112 लोग जाना चाहते हैं कहाँ, किसी ट्रिप पे जाना चाहते हैं, और हर आदमी एक ही सीट लेगा। अब वो कह रहा है कि मिनिमम, कम से कम कितना गाड़ी चाहिए होगा इनको ले जाने के लिए, 112 लोगों को। बिग बस, 4 छोटा बस, और पहले क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं। छोटा बस है, एक है छोटा बस। मान लीजिए एक अगर छोटा बस है तो उसमें 15 लोग बैठ सकते हैं। और एक बड़ा बस है, उसमें कितना, 15 या 3 गुना मतलब 45 लोग बैठ सकते हैं। तो अगर हम पहले ऑप्शन पे जाएं तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, 3 छोटा बस ले लेंगे और एक बड़ा बस। तो एक छोटे बस में 15, तो 3 छोटे बस में कितना, 15 या 45 लोग। एक बड़े बस में कितना, 45 लोग। तो 45 और 45 कितना, 90 लोग जा सकते हैं। लेकिन हमें कितने लोगों को ले जाना है, 112 लोगों को। मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही दूसरा क्या है, ये ऑप्शन है 4 मिनी बस और एक बिग बस। ये क्या है, 4 छोटा बस और एक बड़ा बस। ये भी देखिए। दूसरा क्या है, 4 छोटा बस और एक बड़ा बस। ठीक है, तो एक छोटे बस में 15 आदमी, तो 4 छोटे बस में 60 आदमी। एक बड़े बस में कितना, 45 आदमी। तो 60 और 45 कितना, 105 लोग मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं। लेकिन हमें तो 112 लोगों को ले जाना है, मतलब ये भी विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे, एक मिनी और 2 बिग बस। ये देखिए तब क्या होगा, तब क्या होगा, एक मिनी, एक छोटा बस में कितना, 15 लोग। 2 बड़ा बस में कितना, 45 दूना 90। ये जोड़ने पे भी क्या आ रहा है, 105। लेकिन हमें ले जाना है 112 लोगों को, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब अगला लास्ट विकल्प देखिए। लास्ट विकल्प क्या था, लास्ट विकल्प है मतलब पहला विकल्प, 2 मिनी बस और 2 बिग बस। 2 छोटा बस और 2 बड़ा बस। 2 छोटा बस और 2 बड़ा बस। तो 2 छोटा बस में कितने लोग जाएंगे, 15 दूनी 30। और 2 बड़े बस में कितने लोग जाएंगे, 45 दूनी 90। मतलब 90 और 30 कितने लोग जा सकते हैं, 120 तक लोग जा सकते हैं। तो हमें तो 112 लोग ही ले जाने हैं, तो आराम से इसमें चले जाएंगे। वो ये नहीं कह रहा है कि खाली नहीं जाए, कि कम से कम कितना गाड़ी होगा तो वो लोग चले जाएंगे, ये कह रहा है। मतलब 120 लोग ज्यादा जा सकते हैं, ज्यादा है ज्यादा। 112 लोग हैं तो 112 लोग जाएंगे, बाकी 8 सीट खाली रहेगा। क्लियर है। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स डिविजर्स एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट। कह रहा है एक धनात्मक संख्या उसको बोलते हैं, एक धनात्मक संख्या को परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर तब बोलते हैं जब वो क्या हो, जब किसके इक्वल हो, इसके सारे डिविजन, सारे विभाजकों का जो सम हो, का योग जो हो, उस नंबर को छोड़ के अगर उसके बराबर हो तो हम उसको बोलते हैं क्या, परफेक्ट नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट नंबर। अब थोड़ा मैं इसको समझाता हूं कि कह क्या रहा है। परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं, देखिए तो परफेक्ट नंबर किसको बोलते हैं। मान लीजिए ऑप्शन ए में 6 दे रहा है, 6 का विभाजक मतलब 6 किस किस से कटता है बताइए। तो 1 2, एक के पहाड़े में 6 आता है, 2 के पहाड़े में, 3 में और 6। वो कह रहा है कि नंबर को नहीं लेना है, इस नंबर को छोड़ देना है। जो ये संख्या है इसको छोड़ के बाकी जो विभाजक है, अगर इसको जोड़ेंगे और इस संख्या के बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोलते हैं कि ये परफेक्ट संख्या है। तो अब देखिए
1 और 2 3 और 3 6, मतलब 6 के बराबर आ गया। मतलब 6 क्या है? 6 तो परफेक्ट नंबर है। हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट नंबर, इनमें कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए दूसरा चेक करिए। 48 क्या हो? 48 पे चेक करिए। 48 का क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। 48 किस किस से कटेगा वो सब हमें लिखना है। 6 होगा, 8 होगा, और क्या होगा? 12 होगा, 16 होगा, और कितना? 24 होगा। 48 को तो लेना नहीं है, नंबर को नहीं लेना। अब जोड़िए, 1 2 3 3 6 4 10 6 16 8 24 12 36 और 16। 36 और 16 कितना आ गया? 6 4 10, और 10 और 6 16, और 16 और 8 24, 24 और 12 कितना? 36 और 16, ये तो 52 आ गया। नहीं आ रहा है, मतलब ये क्या है? ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ये सारा जोड़ने पे क्या हो रहा है? ये सारा जोड़ने पे इसके बराबर नहीं आ रहा। आप करके देख लीजिए। 2 1 3 3 6 4 10 6 16 8 24 12 36, 36 16 कितना? 36 16 ही 52 हो जाएगा, और 24 जोड़ने पे तो बराबर नहीं आएगा। बाकी तीसरा चौथा ऑप्शन भी देख लीजिए। 28, 28 किस किस से कटेगा? 1 से, 2 से, फिर किस से? 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, और 28 से कटेगा। ठीक है, अब जोड़िए, कितना आ गया? 2 1 3 4 7, 7 14, और 14 28, बिल्कुल बराबर आ रहा है। मतलब ये परफेक्ट नंबर है। तो कौन सा परफेक्ट नंबर नहीं है? 48 जो है वो परफेक्ट नंबर नहीं है। तो इसलिए हमारा वो ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए अगले पे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सारा स्टेटमेंट देखना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है, कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 मीटर इज 100th ऑफ 1 किलो। क्या कह रहा है कि 1 मीटर जो होता है 1 किलोमीटर का 100वां भाग होता है। क्या होता है? 100वां भाग होता है। तो आप मुझे बताइए, 1 मीटर, अब बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में क्या होगा? 1000 मीटर। तो अगर हम पूछे 1 मीटर बराबर कितना, तो 1/1000 कितना? 1/1000 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोमीटर। तो ये कौन सा भाग हुआ? ये 100वां नहीं, क्या भाग हुआ? ये 1000वां भाग हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है 100वां भाग है, तो ये तो गलत है। बाकी ऑप्शन में देखिए, बाकी ऑप्शन क्या है? 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। 1 लाख जो होता है 100,000 के बराबर होता है, तो ये तो ठीक है। 100,000 बराबर कितना होता है? आप लिखिए, 100,000। 100,000, 100,000 का मतलब क्या? 100 गुने 1000। 100 गुने 1000 करेंगे, क्या आ जाएगा? अब देखिए, एक पे कितना? 2 और 3, 5 जीरो आ जाएगा। तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख के बराबर होता है, यही कह रहा है। मतलब दूसरा ऑप्शन ठीक है। तीसरा फिर ऑप्शन देखिए, 1 मिलीमीटर मिलीलीटर इज 100th ऑफ 1 लीटर। फिर वैसे ही आप जानते हैं 1 लीटर में कितना होता है? 1 लीटर में कितना? 1000 मिलीलीटर, 1000 ml। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 ml कितना हो जाएगा? 1 ml 1/1000 लीटर होगा, तो 1000वां भाग होगा। 100वां भाग तो नहीं होगा, तो ये गलत है। मतलब तीसरा नहीं होगा। अभी तक केवल दूसरा ठीक है। चौथा में क्या है देखिए, 1 करोड़ इज इक्वल टू 100। क्या कह रहा है? 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है। तो देखिए 100 लाख कितना होता है? 100 लाख, 100 गुने क्या? लाख। कहीं रहे सैकड़ा हजार लाख। तो क्या करेंगे? अगर इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा? एक पे 7 जीरो बैठा दीजिए।
तो कितना आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ के इक्वल आ रहा है। मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है, वही कह रहा है कि 100 लाख जो होता है 1 करोड़ के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा ठीक है। तो हमारा कौन कौन सा आया, दूसरा और चौथा सही आया। तो इसमें कौन कौन से सही है, दूसरा और चौथा, ये वाला ऑप्शन हो जाए। अगले को